सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले मैं पीछे का रिकॉल करना चाहूँगी कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं हम। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। कार्बोहाइड्रेट कहेंगे किसे, ये डेफिनेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो लिया था, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना। ये देखिए 1 2 3 4 5 पॉलीहाइड्रोक्सी और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है और इसका नाम है ग्लूकोज। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है वो फ्रक्टोज का एग्जाम्पल लिया है। फ्रक्टोज में देखिए, फ्रक्टोज में भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं और साथ में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ये डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम। और उसके बाद में हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो टाइप से हमने देखा था, जिसमें फर्स्ट टाइप है भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो है शर्करा। शर्करा का मतलब चीनी, जो अपन खाते हैं, स्वाद में मीठी होती है, जल में इजीली घोलते हैं तो जल में इजीली घुल जाती है और क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, लिक्विड नहीं होती है। अपन देखते हैं क्रिस्टल्स होते हैं उसके। एग्जाम्पल इसके ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लेक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोन डी हम लेते हैं जब हमें एनर्जी नहीं होती है, तो वो एक एग्जाम्पल होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है। इसका जो भौतिक गुणों के आधार पर जो दूसरा टाइप है वो है अशर्करा। अशर्करा शर्करा का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं तो ये क्या होता है, स्वादहीन होता है। ये जल में विलय होता है लेकिन ये जल में अविलय होता है। और ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च और सेलुलोज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जल अपगठन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। जल अपगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ये क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है कीटोज। कीटोज का मतलब देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम बोलते हैं कीटोहेक्सोज। यहाँ कीटो का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह है, और हेक्सेज है 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 6 कार्बन होंगे इसमें, और कीटो इसमें क्रियात्मक समूह पाया जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह के आधार पर एल्डोज। इसका जो सेकंड टाइप है वो है एल्डोज। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं हम। एल्डो यहाँ पे है, एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड, इसमें क्रियात्मक समूह होगा और 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इस प्रकार मोनोसेकेराइड। सेकंड जो इसका टाइप आता है वो आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करेंगी। और इन इकाइयों के आधार पर ओलिगोसेकेराइड निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे डाइसेकेराइड। डाई का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब है 2। जब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हैं या फिर डाइसेकेराइड हम बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया। ये हम पीछे क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हमने। सेकंड जो इसका टाइप है वो है ट्राइसेकेराइड। ट्राई का क्या मतलब है, ट्राई का मतलब 3। जब 3 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, ट्राइसेकेराइड का। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। थर्ड इसका टाइप है टेट्रासेकेराइड। टेट्रा का मतलब क्या हुआ, 4। सेकेराइड का मतलब क्या हुआ, 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ेंगी और किसका निर्माण कर लेंगी, टेट्रासेकेराइड का। इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोज। इसके अलावा पेंटासेकेराइड भी हो सकता है,
हेक्सासेकेराइड भी हो सकता है। इसमें जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जुड़ सकती हैं और उनके अकॉर्डिंग इनका नाम हो सकता है। इसका जो तीसरा टाइप है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब है जब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जुड़ेंगी तो किसका निर्माण करेंगी? पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगी। और इसका एग्जाम्पल है वो है स्टार्च और सेल्यूलोज जो हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हम इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन के बाद में हमने पढ़ा था ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने देखी थी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है ओपन होती है और दूसरी होती है क्लोज। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर है इसकी। हमने देखा था कि यहाँ पे 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है ग्लूकोज में, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बाकी सब कार्बन पे HOH ग्रुप प्रेजेंट होता है और छठे कार्बन पे प्रेजेंट होता है CH2OH। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कार्बन नंबर थर्ड पे OH की जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड होती है, बाकी सब में OH की पोजीशन राइट साइड होती है। ये इसकी थी ओपन स्ट्रक्चर थी। और इसकी क्लोज स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 के कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, जिससे डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इस प्रकार 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं क्लोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। यहाँ देखिए सिर्फ इतना सा अंतर है, इन दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही हैं। इसमें जो OH आपको दिखाई दे रहा है वो नीचे की तरफ है, अर्थात राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड है और अर्थात ये ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार 2 हमने बनाई थी पिछले में, किस तरीके से हमने बनाया था ये सब हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एनोमर के बारे में हमने डिस्कस किया था। एनोमर का मतलब था कार्बन 1 के विन्यास में अंतर, या फिर अपन बोल सकते हैं क्रियात्मक समूह वाले कार्बन के विन्यास में अंतर एनोमर कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ये देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कार्बन 1 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे OH की पोजीशन में अंतर है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि OH है यदि राइट साइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, और यदि OH लेफ्ट साइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। इसका नाम भी हमने देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज का मतलब क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इस प्रकार इसका नामकरण दिया गया था। और बीटा यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो इस OH की पोजीशन के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एपीमर। एनोमर में था कार्बन 1 के विन्यास में परिवर्तन, अर्थात क्रियात्मक समूह वाले कार्बन के विन्यास में परिवर्तन। और अगर अपन एपीमर की बात करें तो कार्बन 1 को छोड़ के या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को छोड़ के विन्यास में परिवर्तन एपीमर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है मेनोज। यहाँ दोनों स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए, दोनों में यहाँ देखिए ये कार्बन 2 में यहाँ पे आपको चेंज दिखाई दे रहा है। इसमें जो OH है वो राइट साइड है और इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का C2 एपीमर मेनोज होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज का C4 एपीमर, और C4 एपीमर इसका नाम है गैलेक्टोज। इन दोनों की संरचना में को जरा ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे OH की पोजीशन में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए OH इधर कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, और इसमें जो OH है वो राइट साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का C4 एपीमर क्या है? गैलेक्टोज है। ये हमने डिस्कस कर लिया था पीछे की क्लास में। अब हम आगे आज क्या पढ़ेंगे वो जरा देखते हैं। इसमें देखिए आज कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया, सेकंड है ग्लूकोज का ऑक्सीकारकीय विदलन, थर्ड है फ्रक्टोज की संरचना पढ़ेंगे हम, फोर्थ है फ्रक्टोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, और फिफ्थ है फ्रक्टोज का ऑक्सीकारकीय विदलन। ये सब हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें देखिए पीछे की जो एग्जाम है उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है पेंटाब्रोमो व्युत्पन्न, सैकरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो एनहेक्सेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज
नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनाता है? ग्लूकोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सेकेरिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एस्टर का निर्माण समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे पहले इसकी ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है या तो क्या होगा, कीटोन होगा, या तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, या फिर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और जब कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। अगर हम इससे रिवर्स चलते हैं तब क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन किसे कहेंगे अपन? जब हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे। अब देखिए रिवर्स प्रोसेस इसकी क्या होगी, जब एसिड का रिडक्शन करवाया जाएगा, जब एसिड का रिडक्शन करवाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कीटोन या एल्डिहाइड का। और जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल का निर्माण होगा, और जब एल्कोहल का रिडक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला, विवृत श्रृंखला का मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसकी खुली संरचना, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो साथ साथ में अपन इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे कि इसके साथ साथ में रिएक्शन भी देखेंगे, और साथ साथ में अपन उसकी ओपन चेन की व्याख्या भी करेंगे। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो है अपचयन। अपचयन में देखिए, जब हम, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का NaHG और H2O की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो यहाँ पे सिर्फ किसका कर पाता है, ये एल्डिहाइड का अपचयन कर पाता है, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, सार्बिटोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ करवाएं तो ये क्या होता है, परबल अपचयक होता है। और परबल अपचयक होता है तो ये क्या करता है, पूरी चेन का ही रिडक्शन कर देता है। ये देखिए किसका, एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन की श्रृंखला है तो किसका निर्माण हो गया, N हेक्सेन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने क्या करवाया, NaHG के साथ रिडक्शन करवाया तो किसका निर्माण हुआ, सार्बिटोल का। और सार्बिटोल का जब हमने रिडक्शन करवाया रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, जो क्या है, परबल अपचयक है, तो पूरी चेन का ही इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, N हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए इस रिएक्शन के द्वारा हमें क्या पता चला, क्योंकि पूरी चेन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया और हमें पूरी 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्रेजेंट होती है। ये देखिए ग्लूकोज की इस अभिक्रिया से यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला का पता हमें चल रहा है। इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है HCN के साथ अभिक्रिया। HCN का मतलब है हाइड्रोजन साइनाइड। HCN हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड अभी हमने देखा था, या तो क्या होगा, कीटोन होगा, या फिर क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर हम लें एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाएं, HCN के साथ करवाएं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएं, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में और साइनाइड माइनस की फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए R मतलब एल्किल समूह है, इसका प्रभाव कौन सा होता है, प्लस I प्रभाव होता है। तो इसके बंध के जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव।
और हमें पता है नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव के साथ इस प्रकार ये फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है वो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, और ये साइनाइड है वो किस पे आएगा, कार्बन पे आएगा। इस प्रकार ये साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे कहेंगे हम साइनोहाइड्रीन कहेंगे। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने किसका, एल्डिहाइड का, और इस एल्डिहाइड की जगह क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये कीटोन का एग्जाम्पल है। कीटोन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएंगे, HCN के साथ करवाएंगे। वही बिल्कुल प्रोसेस है, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव पे, और यहाँ पे भी किसका निर्माण हो जाता है, साइनोहाइड्रीन का। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ, कि ग्लूकोज के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई। तो ये वाला बॉन्ड यदि ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और साइनाइड पे चार्ज नेगेटिव आता है। तो ये H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड का ट्रांसफर इधर हो रहा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला सिरा किस पे आ जाएगा, नेगेटिव वाले सिरे के पास, और ये नेगेटिव वाला सिरा किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाले सिरे के पास, और किसका निर्माण कर लेगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। देखो साइनोहाइड्रीन तो हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये ग्लूकोज से बना है तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ये देखिए, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, इसी रिएक्शन से हमें पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, क्योंकि HCN हमेशा किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ही साइनोहाइड्रीन का निर्माण करता है। ये देखिए, इस अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट है NH2OH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन भी हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड हम सबसे पहले ले रहे हैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, NH2OH या फिर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये देखिए, यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया, और निर्माण कर लिया इसने किसका, ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करवाएं, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया था हमने किसका, एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था। दूसरा एग्जांपल है हम यहाँ पे किसका ले सकते हैं, कीटोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसकी रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाएं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो इसमें भी क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और किसका निर्माण कर लेगा, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। इसे हम कहेंगे कीटोक्सिन, क्योंकि ये किससे बना है, कीटोन से बना है। और ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, एल्डोक्सिन, क्योंकि किससे बना है, ये एल्डिहाइड से बना है। अब हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। ये देखिए, ग्लूकोज में भी कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब यहाँ पे कौन सा समूह है प्रेजेंट है, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके दोनों हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलके क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और किसका निर्माण कर लेगा, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा। इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्योंकि बना किससे है ये, ग्लूकोज से, तो इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के द्वारा भी हमें ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान होती है, क्योंकि ये भी क्या करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन भी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अगर इसमें कार्बोनिल कंपाउंड होता ही नहीं तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। देखिए, इस अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की व्याख्या होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मृदु ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया, जो क्या है, वीक ऑक्सीकारक, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर एक होता है, वो क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या कर पाता है,
सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर पाता है किसमें, एसिड में। हमने पीछे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, एसिड का निर्माण होता है। तो सिर्फ ये वीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसका कर पाता है, एल्डिहाइड समूह का कर पाता है, नीचे वाले समूह का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो हम जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे, तो किसका निर्माण होगा, ग्लूकोनिक अम्ल का। इस रिएक्शन के द्वारा भी हमें किसका पता चलता है, कार्बोनिल कंपाउंड का, या फिर अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड समूह का पता चलता है कि इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। ये देखिए, इस अभिक्रिया से ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की व्याख्या होती है। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ करवाएं। प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ, देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाई, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। ये आप सबको पता है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये देखिए इसका तो करेगा ही करेगा ऑक्सीडेशन, साथ साथ में नीचे वाले समूह का भी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर की अपेक्षा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो एल्डिहाइड के साथ साथ ये अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, जिससे किसका निर्माण होता है, सेकेरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन से हमें पता चला कि ग्लूकोज में टर्मिनल तो क्या प्रेजेंट, टर्मिनल एक तो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है और एक 1 डिग्री एल्कोहल समूह है प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए, इस अभिक्रिया से ग्लूकोज के टर्मिनल CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह तथा CH2OH अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल की उपस्थिति की व्याख्या होती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएं, टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाएं। ग्लूकोज की रिएक्शन टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो निर्माण होता है किसका, ग्लूकोनिक अम्ल का। यह भी इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्रुप का, एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा हमें किसका पता चल रहा है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह प्रेजेंट है, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो टोलेन अभिकर्मक होता है ये एल्डिहाइड समूह को ही कन्वर्ट कर पाता है किसमें, एसिड में कन्वर्ट कर पाता है। और ये ग्लूकोज की एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, क्योंकि ग्लूकोज होगा तो वो ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा यदि इसकी हम टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये देखिए, इस अभिक्रिया से ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की व्याख्या होती है। नेक्स्ट है, फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किसका निर्माण होता है, देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने फेलिंग अभिकर्मक के साथ करवाई तो हमें किसका निर्माण हुआ, ग्लूकोनिक अम्ल का। इसने भी क्या किया, एल्डिहाइड समूह को कन्वर्ट किया है किसमें, एसिड में कन्वर्ट किया है। इस अभिक्रिया के द्वारा भी क्या पता चल रहा है, इस अभिक्रिया के द्वारा भी ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की व्याख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज का एस्ट्रीकरण, या फिर हम इसको यह भी बोल सकते हैं सीधा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, समझाइए आप। ग्लूकोज का एस्ट्रीकरण देखते हैं, देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड को अपन इस तरीके से अगर खोल के लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखिए, इसमें अगर इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, जितने भी इसके हाइड्रोक्सी समूह हैं इनके साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोक्सी समूह की बात करें तो यहाँ वाला यदि बॉन्ड ब्रेक होता है तो H+ की फॉर्म में निकलेगा और ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में निकलेगा, माइनस की फॉर्म में। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव के साथ। ये H+ क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन। और ये जो बचा हुआ ग्रुप है वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी हाइड्रोक्सी समूह 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोक्सी समूह हैं, इनके साथ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए 5 हमने ग्रुप लिए हैं तो 5 ही क्या निकल जाएंगे यहाँ से, 5 ही एसिटिक एसिड यहाँ से निकल जाएंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सी समूह के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये एल्डिहाइड समूह के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या पता चला कि इस अभिक्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है
कि इसमें जितने भी कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे 5 हाइड्रोक्सी समूह है प्रेजेंट हैं। देखिए इस अभिक्रिया से ग्लूकोज के 5 हाइड्रोक्सी समूह की व्याख्या होती है, क्योंकि इसने एल्डिहाइड के साथ तो कोई रिएक्शन की नहीं है और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन की है, हाइड्रोक्सी समूह के साथ रिएक्शन की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जितनी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि हमें कितना याद रहता है। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली रिएक्शन थी अपचेन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करवाई थी रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, तो किसका निर्माण हुआ था, एन-हेक्सेन। वैसे अगर हमने ये जो होता है ये क्या होता है, प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सीधा ही किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको एन-हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने देखी है कि हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, HCN के साथ करवाएं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएं, तो साइनोहाइड्रीन या हम कह सकते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑक्जिम का। तो इसको हम ग्लूकोज से कर रहे हैं तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्जिम। नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी फेलिंग विलियन के साथ, जब हम इसकी रिएक्शन फेलिंग विलियन के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन यदि हम टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाएं, इसकी रिएक्शन यदि हम टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का। जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उनको अच्छे से आपको याद करनी है कि किस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज से ऑक्जिम बनाइए आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, NH2OH के साथ, तो किसका निर्माण होगा, ऑक्जिम का निर्माण होगा। या फिर आपको पूछा जा सकता है ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाइए या ग्लूकोज की एस्ट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे हम, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो सब रिएक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकारकीय विदलन। इसमें देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, एसिड का। या रिवर्स प्रोसेस भी हमने पीछे देख चुके हैं अपन कि एसिड का जब अपचयन होता है तो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है, और जब इसका अगर हम अपचयन करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। तो इसमें थोड़ा सा पहले अपन बेसिक देख लेते हैं। देखिए एल्कोहल भी कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन हम पर आयोडिक अम्ल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो निर्माण होगा किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड का यदि हम क्या करवाएं, पर आयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसमें भी किसका निर्माण होगा, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होगा। ये देखिए एल्डिहाइड है तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ये क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे होता है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाई, पर आयोडिक अम्ल के साथ। पर आयोडिक अम्ल क्या करता है, डाईऑल बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों तरफ OH सप्लाई कर देता है। ये देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे डाईऑल बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक किया है और दोनों तरफ OH सप्लाई कर दिया। ये OH और ये H मिलके क्या निकल गया, H2O निकल गया, और ऊपर देखिए ये OH और ये H मिलके क्या निकल गया, H2O। इस प्रकार 2H2O निकल गया, ये यहाँ पे क्या बन गया, HCHO, मतलब क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। वैसे भी हम पीछे डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम क्या करवाएं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और यदि हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट किस में होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम फिर से इसकी रिएक्शन करवाएं पर आयोडिक अम्ल के साथ, तो ये फिर से क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों तरफ OH को सप्लाई कर देगा। यहाँ देखिए ये OH, यहाँ ये क्या बन जाएगा, CH, यहाँ H2O तो निकलेगा नहीं, यहाँ बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH, और ऊपर देखिए ये OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा,
और H2O निकल जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, एल्डिहाइड समूह है। और वैसे भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, एसिड का, और एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए यहाँ क्या निकल गया, फॉर्मिक अम्ल निकल चुका है और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, पर आयोडिक अम्ल के साथ करवाई, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और दोनों तरफ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मिक अम्ल यहाँ निकल चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और दोनों तरफ OH क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए दोनों समूह यहाँ पे एल्डिहाइड में, ये पहले से एक एल्डिहाइड था और एक एल्डिहाइड यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका फिर से हम क्या करवाएंगे, पर आयोडिक अम्ल के साथ करवाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ क्या सप्लाई होगा, OH सप्लाई होगा, तो ये दोनों ही किस में निर्माण हो जाएगा, दोनों में ही यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार जब एक ग्लूकोज यूनिट का हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकार्बीय विदलन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, 5 फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 तो हमें क्या मिले, फॉर्मिक अम्ल मिले और एक हमें प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज का जब हमने क्या करवाया, पर आयोडिक अम्ल की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया, तो 5 क्या मिले, फॉर्मिक अम्ल मिले और एक मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट यहाँ तक था अपना ग्लूकोज था। अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज का देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। पीछे हमने ऐसा फॉर्मूला कहीं और भी देखा है, शायद ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह होता है, वो होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है, वो होता है कीटोनिक। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल समान होता है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर होने के कारण दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टीज और देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। फ्रक्टोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है लेकिन कार्बनिक विलयकों में अविलय होता है। नेक्स्ट लिखा है वाम ध्रुवण गुणक। पीछे भी हमने डिस्कस किया था जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था कि वाम ध्रुवण गुणक क्या होता है और दक्षिण ध्रुवण गुणक क्या होता है। वाम ध्रुवण गुणक का मतलब है जब इसके सॉल्यूशन में से हम समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारेंगे तो ये क्या करेगा, उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करवाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, वाम ध्रुवण गुणक कहलाता है। और ये क्या करता है, परिवर्तित ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करता है। इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि म्यूटेट रोटेशन क्या होता है, वो आगे हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आप देखिए फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज में देखिए वही क्या है, C6H12O6 है। यहाँ पे भी क्या होगी, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। यहाँ पे CH2OH है और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, कीटोनिक समूह है प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज में भी हमने बोला था कि 3 नंबर कार्बन पे क्या है, OH की पोजीशन में अंतर है, तो फ्रक्टोज में भी OH की पोजीशन में अंतर आपको मिलेगा। बाकी सब में जो OH है वो कौन सी साइड है, राइट साइड है, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे OH आपको लेफ्ट साइड मिलेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना ये देखिए, ये है ग्लूकोज की कौन सी संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। ये हम पीछे अभी डिस्कस किया है कि 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी और कार्बन 2 पे कौन क्या प्रेजेंट होगा, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करेंगे कार्बन 3 पे OH की जो पोजीशन होगी वो कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है। इस ओपन स्ट्रक्चर से हम क्लोज स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएं, जैसे हमने फ्रक्टोज ग्लूकोज में बनाई थी उसी तरीके से हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो ये है कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 और ये 5। कार्बन नंबर 5 का जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और इस कार्बन नंबर 2 के इस कार्बन के साथ क्या होगी, बॉन्डिंग होगी।
और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से जो H है हाइड्रोजन है ये प्लस की फॉर्म में निकलेगा और किसके साथ आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है कार्बन 5 और कार्बन 2 के बीच में, तो ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इसका जो नाम दिया गया है वो है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज किसके आधार पे दिया गया है, ये देखिए ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पे इसको नाम दिया गया है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। यहाँ पे देखिए अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा का जो मतलब है कि OH की पोजीशन, जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया था एनोमर में हमने बोला था कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन के विन्यास में परिवर्तन क्या कहलाता है, एनोमर कहलाता है। यहाँ देखिए इस कार्बन नंबर 2 पे यदि OH राइट साइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। और दूसरी कंडीशन इसमें कौन सी पॉसिबल हो सकती है, यदि OH कहाँ हो, ऊपर की साइड हो, और CH2OH कहाँ हो, नीचे की साइड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसे हम क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर होंगी वो दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, एनोमर कहलाएंगी। दूसरी स्ट्रक्चर हम इसकी बनाते हैं। दूसरे में देखिए यहाँ पे हमने लिया था, इस पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने लिया था कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच में बॉन्डिंग दिखाई थी। और अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कार्बन 2 और कार्बन 6 के बीच में हम बॉन्डिंग दिखाते हैं। ये देखिए कार्बन 2 और कार्बन 6 की बात करें, ये है कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे देखिए इसमें इस 6 नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और ऑक्सीजन पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा और किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार किसका निर्माण हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज। पाइरेनोज अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है पाइरेन, और इस पाइरेन के द्वारा ही इसे हम क्या नाम दिया है, पाइरेनोज। इसमें देखिए अगर हम बात करें, इसका नाम है वो अल्फा। ये अल्फा और बीटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा का मतलब क्या हुआ, ये OH है वो कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा। यदि ये OH लेफ्ट साइड हो, या फिर हम ये बोलें ये OH कौन सी साइड हो, ऊपर की तरफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और ये दोनों समावेवी अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे। तो ये तो इसकी क्या हो गई, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई। और ये क्लोज आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज की क्लोज स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्रक्टोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की हम क्या कर पा रहे थे, व्याख्या कर पा रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की व्याख्या कर सकते हैं। जिसमें देखिए पहली जो रिएक्शन है वो है अपचेन, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था ग्लूकोज में। ग्लूकोज में भी जब हमने क्या किया था, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब अपचयन करवाया था तो किसका निर्माण हुआ था, एन हेक्सेन का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमने लिया है फ्रक्टोज का रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब हम क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रबल अपचयक है। प्रबल अपचयक है तो सबका क्या कर देगा, ये सब कार्बन का क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एन हेक्सेन का। इस रिएक्शन से हमें क्या पता लगा, इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला उपस्थित है। ये देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला का पता चलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रक्टोज की HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम लें, यहाँ पे अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है। पीछे हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड के साथ। इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में और साइनाइड माइनस की फॉर्म में। माइनस वाला सिरा प्लस वाले के साथ और प्लस वाला सिरा माइनस के साथ। इस प्रकार किसका निर्माण कर रहा था, साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर रहा था। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम किसके साथ अब पढ़ रहे हैं,
फ्रक्टोज के साथ कर रहे हैं। देखिए फ्रक्टोज की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, HCN के साथ करवाई। HCN के साथ जब रिएक्शन करवाई तो H प्लस की फॉर्म में और CN माइनस की फॉर्म में, और यहाँ पे इसका ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला सिरा किसके साथ, नेगेटिव वाले सिरे के साथ, और नेगेटिव वाला सिरा किसके साथ, पॉजिटिव वाले सिरे के साथ, और किसका निर्माण कर लेगा, साइनोहाइड्रीन। इसका नाम है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, क्योंकि फ्रक्टोज से बना है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। इस अभिक्रिया से क्या पता चला, इस अभिक्रिया से हमें पता चला कि फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है, कोई कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, तब जाके इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, HCN के साथ ये रिएक्शन कर पाया और किसका निर्माण हुआ, साइनोहाइड्रीन का निर्माण हुआ। ये देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की व्याख्या होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। यह भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, पीछे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, क्या बनता है, ऑक्सीम बनता है, ऑक्सीम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीम का। ये है ऑक्सीम। इस प्रकार ऑक्सीम का निर्माण हुआ है, कीटोन से बना है, इसलिए हम इसको क्या देंगे, कीटोक्सिम कहेंगे। लेकिन हमें किसके साथ इसकी रिएक्शन देखनी है, फ्रक्टोज के साथ इसकी रिएक्शन देखनी है, तो वो जरा देखते हैं। ये देखिए फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाएं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएं, तो इसके दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीम का। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज ऑक्सीम कहेंगे, क्योंकि ये किससे बना है, फ्रक्टोज से बना है, तो फ्रक्टोज ऑक्सीम। इस अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या पता लगा, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें पता लगता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन देता है और साथ में किसी कीटोन के साथ भी रिएक्शन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन देता है। तो ये देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक अम्ल हम पीछे भी करवाया था जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई थी। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ग्लूकोज से क्या बन गया था, सीधा सेकेरिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ था। पीछे वाला अगर आपको थोड़ा ध्यान में है तो जरा याद कीजिए, क्योंकि वहां पे हमने क्या बनाया था, सेकेरिक अम्ल बनाया था। यहाँ पे देखिए जब हम फ्रक्टोज की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये दो प्रकार से बॉन्ड को तोड़ेगा। देखिए एक दो तरीके से बॉन्ड को तोड़ेगा। एक तो है पाथ ए। पाथ ए का मतलब है ये कार्बन नंबर 1 है फ्रक्टोज का और ये कार्बन नंबर 2 है। इन दोनों के बीच में क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ये क्या करेगा, इस एल्कोहल समूह का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और इसका भी पूर्ण ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो एल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देगा। और जो नीचे वाला पूरा ग्रुप है, नीचे वाला पूरा ग्रुप है, कीटोन किस में कन्वर्ट होगा। वैसे भी हमें पता है कि जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो फॉर्मेशन होता है किसका, एसिड का। तो कीटोनिक ग्रुप किसमें प्रेजेंट हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नीचे वाला जो है ग्रुप एल्कोहल, और ये भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये भी क्या करता, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार देखिए ये कार्बोक्सिलिक समूह है, और यहाँ पे ये तीनों समूह बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण। ये तो है पहला तरीका, जब कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ तो किसका निर्माण हुआ, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसका जो दूसरा तरीका है वो किस तरीके से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वो देखिएगा। देखिए ये हमने देखा था कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना। दूसरा है कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में यदि बॉन्ड ब्रेक हो। यदि कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कीटोनिक समूह है। कीटोनिक समूह का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो
एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं अपन, ये यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। और नीचे वाला ग्रुप है वो भी क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या कहलाएगा, टार्टरिक अम्ल। ये बीच वाले दोनों ग्रुप का ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होता है और इस प्रकार क्या किसका निर्माण हुआ, टार्टरिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर नाइट्रिक अम्ल अगर फ्रक्टोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल और साथ में क्या मिला, टार्टरिक अम्ल प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ है, ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त हुआ है। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या पता चला, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें पता चला है कीटोनिक समूह प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो कीटोन के ऊपर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और एक कीटोन के नीचे से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। नेक्स्ट है एस्टिकरण, यह अभिक्रिया भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं जब ग्लूकोज में हमने पढ़ा था और यहाँ हम किसके साथ देखेंगे, फ्रक्टोज के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे। ये देखिए फ्रक्टोज की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये है फ्रक्टोज अपना CH2OH C डबल बॉन्ड O C OH H H OH H OH और ये है CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और अपने पास कितने मोल हैं, 5। अपन पीछे भी डिस्कस किए थे कि इसकी रिएक्शन जब हम वहाँ पे ग्लूकोज के साथ करवा रहे थे तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सी समूह के साथ रिएक्शन कर रहा था। और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर पाएगा, हाइड्रोक्सी समूह के साथ रिएक्शन कर पाएगा। इसके पास टोटल 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, तो इस प्रकार ये 5 के साथ रिएक्शन करेगा। किस तरीके से करेगा एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे यदि हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव के साथ। इस प्रकार H+ इसके साथ जुड़ के किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार देखिए 5 ग्रुप हैं तो 5 एसिटिक एसिड निकलेंगे और ये जो पूरा ग्रुप है वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में अपने को क्या मिलेंगे, 5 एसिटिक एसिड का भी निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा क्या पता चला, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें पता चला कि फ्रक्टोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हैं। ये देखिए इसमें देखिए इस अभिक्रिया के द्वारा फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति की पहचान होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जितनी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार जरा रिकॉल कर लें, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि फ्रक्टोज की रिएक्शन इस अभिकर्मक के साथ करवाई तो ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो एक बार पीछे का एक बार रिकॉल करते हैं हम। फ्रक्टोज की अभिक्रिया जब हमने किसके साथ करवाई, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में करवाई तो किसका निर्माण हुआ था, एन हेक्सेन। 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला का इस रिएक्शन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है HCN के साथ। HCN के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, साइनोहाइड्रिन का, या फिर हम बोलेंगे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, क्योंकि फ्रक्टोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑक्जिम का निर्माण होता है। तो इसका नाम होगा फ्रक्टोज ऑक्जिम, क्योंकि फ्रक्टोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलेमिन से होगी तो फ्रक्टोज ऑक्जिम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो एस्टिकरण ये अभिक्रिया है और किसका निर्माण होता है, फ्रक्टोज पेंटा एसिडेट। ये सबसे लास्ट में देखी थी हमने 1 ही मिनट पहले। नेक्स्ट है HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल। सेकंड था टार्टरिक अम्ल और तीसरा था ग्लाइकोलिक अम्ल। इस प्रकार ये रिएक्शन हमने देखी थी। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास मेन एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रक्टोज की अभिक्रिया HCN से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए साइनोहाइड्रिन, या फिर कंपटीशन में तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सीधा ही जैसे पूछ लिया फ्रक्टोज की रिएक्शन यदि हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ करवाई तो क्या बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रक्टोज का ऑक्सीकारकीय विदलन।
फ्रक्टोज का ऑक्सीकारकीय विदलन की हम बात करें तो देखिए एक बार पीछे का एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि किसका क्या कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम क्या करें ऑक्सीडेशन करें तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और यदि कीटोन है तो कीटोन का यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का यदि हम क्या करवाएं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखिए जब हम क्या करवाते हैं फ्रक्टोज का HiO4, पीछे हमने ग्लूकोज के साथ भी इसकी रिएक्शन देखी थी, इसका नाम होता है पर आयोडिक अम्ल। इसके साथ जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इसका करवाते हैं तो क्या मिलेंगे, 2 मोल तो हमें क्या किसके प्राप्त होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के, और 3 हमें किसके प्राप्त होंगे, फॉर्मिक अम्ल के। ये कैसे प्राप्त होता है और साथ में क्या निकलता है, CO2 भी निकलता है। ये कैसे प्राप्त होता है इसको हम जरा देखते हैं रिएक्शन के द्वारा। ये देखिए रिएक्शन, ये फ्रक्टोज है, ये आपको अच्छे से इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए कि कहाँ क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज का किस तरीके से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, HiO4 के साथ। HiO4 क्या काम करता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया था। तो इसका काम क्या है, डाइऑल बॉन्ड को ब्रेक करना और दोनों तरफ क्या कर देना, OH को रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ऊपर भी देखिए OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O। इस प्रकार ये किसका निर्माण कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कर रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि अगर हम क्या करें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किसी कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला समूह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा समूह किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड समूह में। फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो इसका काम हमें अच्छे से याद हो चुका है। ये क्या करेगा, डाइऑल ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों तरफ किसका कर देगा, OH सप्लाई कर देगा। और ये OH और ये पूरा मिलके किसका निर्माण कर लेंगे, देखिए ये कर लेंगे फॉर्मिक अम्ल का। ये देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, इस प्रकार फॉर्मिक अम्ल का। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर से H2O निकल जाएगा और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ये देखिए तो ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो चुका है, फॉर्मिक अम्ल में, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे अपन, पर आयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। पर आयोडिक अम्ल के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और दोनों तरफ क्या कर देगा, OH को सप्लाई कर देगा। तो ये तो पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर ये देखिए OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया एसिड में और ये क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ से एक तो बॉन्ड होगा, यहाँ से ब्रेक। अब फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं हम, पर आयोडिक अम्ल के साथ। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर कहाँ से होगा, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे OH और ये एक यहाँ पे OH। तो ये पूरा समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में। और ऊपर ये क्या बन गया, ऊपर क्या बना है, ये एसिड बन गया। तो अपने हमें क्या प्राप्त होगा, CH2OH, और ये क्या हो गया, एसिड, और साथ में क्या निकल गया, फॉर्मिक अम्ल। अब फिर से हम क्या लेंगे, HiO4 लेंगे। तो ये फिर से क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और इधर भी क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो इधर देखिए ये तो क्या निकल जाएगा, CO2, और ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। इस प्रकार ऊपर देखिए, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर ये OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखिए तो हमें देखो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, अभी हमने देखा था। फिर से एक बार जरा देख लीजिए, अगर देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है पर आयोडिक अम्ल में, तो यहाँ पे देखिए अम्ल की प्रेजेंस में यहाँ पे OH और ये OH, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा देखिए कौन सा समूह है, फॉर्मिक अम्ल है। और ऊपर देखिए अब क्या बचा, यहाँ बच गया एसिड। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे भी OH सप्लाई होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, OH। तो ये एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2O में। और ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। इस प्रकार देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन से देखो एक तो है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये भी क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ये भी फॉर्मिक अम्ल है,
और ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है, CO2। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फ्रक्टोज का ऑक्सीकार के विदलन करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 तो हमें प्राप्त हुए क्या, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुए, और 2 हमें प्राप्त हुए फॉर्मेल्डिहाइड, और 1 क्या मिला, CO2। नेक्स्ट यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया, और उन टॉपिक में से अब देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ। पीछे जरा याद कीजिए कि जब हमने क्या करवाया था, ऑक्सीडेशन करवाया था। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है ये। तो ये क्या करता है, किसका निर्माण करता है, ये पहला जिसमें इसमें जो ऑप्शन है वो दे रखा है पेंटाब्रोमो व्युत्पन्न। पेंटाब्रोमो व्युत्पन्न ये बिल्कुल गलत आंसर है अपना। सेकंड है सेकेरिक अम्ल। सेकेरिक अम्ल कब बनता है, जब हम किसके साथ, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, आपको याद होना चाहिए, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब एल्डिहाइड समूह है, और 1 डिग्री एल्कोहल दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेकेरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आंसर भी अपना क्या है, गलत है। और फोर्थ है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का निर्माण कब होता है, जब हम ग्लूकोज का क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। ग्लूकोज का अपचयन रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो एनहेक्सेन भी अपना आंसर क्या होगा, गलत होगा। अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल, क्योंकि ये क्या है, वीक है, और वीक होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है किसमें, एसिड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं हम। ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनाता है। एक बार ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जब क्या करवाना है आपको, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो प्राप्त क्या होगा। पहला इसमें ऑप्शन है वो है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोनिक अम्ल जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी, क्योंकि ब्रोमीन वाटर यहाँ पे क्या था, वीक था, तो किसका निर्माण कर रहा था, ग्लूकोनिक अम्ल का। और अपने को किसके साथ करवानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये ऑप्शन अपना क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। फोर्थ है ब्यूटेरिक अम्ल। ये आंसर भी अपना क्या होगा, गलत होगा। अपना राइट आंसर होगा वो होगा सेकेरिक अम्ल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो टर्मिनल CHO और नीचे वाला जो ग्रुप है एल्कोहल, उन दोनों को क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है और निर्माण कर लेता है किसका, सेकेरिक अम्ल का। ये दोनों क्वेश्चन अपने को कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है और किसकी प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज में एस्टर का निर्माण समझाइए। ग्लूकोज में नहीं, ग्लूकोज से एस्टर का निर्माण समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2019 में। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जब ग्लूकोज का एस्टीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप भूल चुके हो तो ये एल्डिहाइड समूह है, OH कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, OH की पोजीशन में अंतर पाया जाएगा, OH और ये है CS2OH। ये है अपने पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या करना है आपको, एस्टीकरण करना है। तो एस्टीकरण करने के लिए हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, उसकी रिएक्शन करवाई थी हमने किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के हमने कितने मोल लिए थे, 5 मोल लिए थे। टोटल कितने मोल लिए थे, 5 मोल लिए थे। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार क्या निकल रहा था, 5 एसिटिक एसिड निकल रहे थे और 5 हाइड्रोक्सी समूह के साथ एस्टीकरण हो रहा था। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा था कुछ इस तरीके का मिल रहा था, CHO CHO CO CH3 का होल 4 और CS2O CO CH3। इस प्रकार किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट का। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2019 में। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे का। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें।